अलगाववादी नेता शब्बीर शाह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी इसी महीने जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। टेरर फंडिंग में अब हुर्रियत के बड़े नेताओं पर कसेगा शिकंजा। गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक से हो सकती है पूछताछ। एनआईए अधिकारियों के मुताबिक टेरर फंडिंग में मदद करने वाले कारोबारी भी राडार पर। एनआईए कर सकती है पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला का सीएम महबूबा मुफ्ती पर गंभीर आरोप। कहा आतंकवादियों और पत्थरबाजों की करती है मदद। फारूक ने कहा अलगाववादी नेताओं से मिली है महबूबा मुफ्ती, गिलानी को अपने पिता जैसा मानती है। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने शब्बीर शाह की गिरफ्तारी को बताया सही। कहा देश हित में लिया गया फैसला। शिवसेना ने कहा हुर्रियत नेताओं के खिलाफ सरकार ने पहली बार उठाया सख्त कदम। सभी अलगाववादी नेताओं को जेल भेजने की मांग। कांग्रेस ने कहा हुर्रियत नेताओं पर आरोप साबित करना सरकार की जिम्मेदारी। देश की सुरक्षा के हर फैसले में सरकार के साथ। बिहार में महागठबंधन में गहराया संकट। लालू ने तेजस्वी के इस्तीफे से किया इनकार। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद बोले लालू, नीतीश से मेरी होती रहती है बात, नहीं मांगा तेजस्वी का इस्तीफा। लालू ने कहा महागठबंधन पर कोई खतरा नहीं, 5 साल के लिए नीतीश को चुना है नेता। लालू ने कहा नीतीश पर डोरे डाल रही है बीजेपी। बिहार में सत्ता के लिए लार टपकाने की जरूरत नहीं। तेजस्वी ने भी इस्तीफे से किया साफ इनकार। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा नीतीश ने पद छोड़ने को नहीं कहा। तेजस्वी ने सुशील मोदी को बिहारी नहीं बाहरी कहा। महागठबंधन में दरार डालने की साजिश बताया। लालू ने शाम 3 बजे रांची जाने का हवाई टिकट रद्द कराया। जेडीयू की बैठक पर रखेंगे नजर। नीतीश ने शाम 5:30 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई। तेजस्वी पर पार्टी साफ कर सकती है अपना रुख। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरजेडी को दिया साफ इशारा। दोनों मंत्री जेडीयू से होते तो दे चुके होते इस्तीफा। शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर हमला बोला। कहा भ्रष्टाचार पर नीतीश का दोहरा रवैया। भ्रष्टाचार पर नीतीश का दोहरा रुख सामने आया। जेडीयू नेता संजय सिंह ने दिया शिवानंद तिवारी को जवाब। कहा तिवारी राजनीतिक कोमा में किस आधार पर दे रहे हैं बयान। सुशील मोदी को जेडीयू के फैसले का इंतजार। शाम 7 बजे बीजेपी विधायकों की बुलाई बैठक। अयोध्या में राम मंदिर पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा संवाद से निकलेगा समाधान। योगी ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने की अपील की। दोनों पक्ष पहल करें तो सरकार करेगी मदद। योगी आदित्यनाथ ने खुद को बताया राम भक्त। कहा बार बार आते रहेंगे अयोध्या। सीएम बनने के बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे योगी। महंत रामचंद्र दास की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में हुए शामिल। राम मंदिर पर दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास का अल्टीमेटम। इंडिया टीवी से कहा राम मंदिर पर नहीं चलेगा बहाना। महंत सुरेश दास ने कहा केंद्र और यूपी में बीजेपी सरकार 2018 तक राज्यसभा में भी होगा बहुमत। राम मंदिर को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। कहा बबूल के पेड़ में आम नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया 10,000 का जुर्माना। जेटली की दूसरी मानहानि याचिका का नहीं दिया जवाब। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जवाब के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। 23 मई को दिया था नोटिस। राम जेठमलानी ने छोड़ा केजरीवाल का साथ। अब नहीं करेंगे अरुण जेटली मानहानि केस में पैरवी। जेठमलानी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा मैंने बिना उनके कहे मुकदमा नहीं लड़ा, खत जारी करने को कहा। जेठमलानी ने केजरीवाल से 2 करोड़ की फीस मांगी। कहा फीस नहीं भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं। सुषमा ने इराक के मोसूल में लापता 39 भारतीयों पर लोकसभा में दिया बयान। मौत की पुष्टि से किया इनकार। सुषमा बोली हमें न डेड बॉडी मिली है न जिंदा होने की सबूत। बिन सबूत मृत घोषित करना होगा अपराध। सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। डोकलाम सीमा विवाद पर की चर्चा। स्वामी रामदेव ने चीनी सामान का बहिष्कार करने को कहा। बोले नाक रगड़ने को हो जाएगा मजबूर। राज्यसभा में राष्ट्रपति कोविंद के भाषण को लेकर हंगामा। कांग्रेस ने दीनदयाल उपाध्याय की तुलना गांधी जी से करने को बताया अपमान। जेटली ने दिया कांग्रेस को जवाब। कहा टीवी कैमरे के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष। जेटली ने राज्यसभा सभापति से आनंद शर्मा का पूरा बयान रिकॉर्ड से हटाने को कहा। नियम का दिया हवाला। गुलाम नबी आजाद का आरोप सरकार गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं का कर रही है अपमान। संसद में कांग्रेस के हंगामे पर अनंत कुमार का बयान। कहा संसदीय लोकतंत्र का उड़ा रहे हैं मजाक। लोकसभा में कांग्रेस के 6 सांसदों की निलंबन वापसी को लेकर हंगामा। नहीं हो सका कोई कामकाज। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस। 6 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग। लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे का मोबाइल वीडियो बनाने पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मांगी माफी। कांग्रेस नेताओं और भगवंत मान की शिकायत पर लोकसभा स्पीकर ने अनुराग को दी थी चेतावनी। आगे ऐसी गलती न करने को कहा। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। खरिया गांव में एक परिवार के 17 लोगों की मौत। बनासकांठा में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 25 पहुंची। कई बार घर टूटने से पानी में बहे लोग। झारखंड में लगातार चौथे दिन भारी बारिश। लोहरदगा में एम्बुलेंस डूबने से 4 लोग बहे।
रामगढ़ की भैरवी नदी में बही होंडा सिटी कार में सवार 2 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ रिलीफ ऑपरेशन में नेवी की टीम भी जुटी। पोरबंदर और जामनगर में 2 शिप और हेलीकॉप्टर तैनात। गुजरात में बाढ़ के हालात को राजनाथ सिंह के घर समीक्षा बैठक, गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। माउंट आबू में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, माउंट आबू रोड बंद करने से हजारों पर्यटक फंसे। जेसीबी से चट्टान हटवाने में जुटे अधिकारी। माउंट आबू में बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उदयपुर में भारी बारिश से राजसमंद में गोमती और चंद्रभागा नदियां उफान पर, गांवों पर बाढ़ का खतरा। नंदसमंद बांध से बनास नदी में 7 पुराने गेट खोले गए। पानी भरने से कई गांवों का संपर्क कटा। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद, बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत। नदियों और नालों में उफान से कई जगह रुकी यात्रा, श्रद्धालुओं को बारिश रुकने का इंतजार। शिमला में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से अफरा तफरी, 9 परिवार हुए बेघर। प्रशासन ने 4 मकानों को रातों रात खाली कराया। पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। मुंबई के घाटकोपर बिल्डिंग मामले में नया खुलासा, बियर बार बनाने के चक्कर में गिरी इमारत। आरोपी ने फ्लैट के दरवाजे को तोड़कर लगाया शटर। ड्रिल मशीन से बीम काटने से हादसे का अंदेशा। महाराष्ट्र विधानसभा में घाटकोपर बिल्डिंग हादसे पर हंगामा, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। कई बार हंगामे के बाद शुरू हुई चर्चा। अजीत पवार ने दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नेता विपक्ष विखे पाटिल ने बीजेपी शिवसेना पर साधा निशाना, कहा बीएमसी बनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। मध्य प्रदेश के मुरैना में पीएमटी व्यापम घोटाले के एक और आरोपी ने खुदकुशी की। प्रवीण यादव ने फांसी लगाकर दी जान। 2008 में पीएमटी में सिलेक्ट हुआ था प्रवीण यादव, 2012 में एसटीएफ ने बनाया था आरोपी। पश्चिम बंगाल से मीरा कुमार को राज्यसभा भेजने पर सस्पेंस। अधीर रंजन चौधरी ने कहा अभी फैसला नहीं। अधीर रंजन ने ममता पर संदेह पैदा करने का लगाया आरोप। कल ममता ने कहा था मीरा का समर्थन करने को तैयार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की शाम 7 बजे बैठक, राज्यसभा उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी समेत 9 सांसदों का खत्म हो रहा है कार्यकाल, 18 अगस्त को पूरा हो रहा है टर्म। नए नोट पर विपक्ष ने सरकार से मांगी सफाई। पूछा क्या 2000 के नोट बंद कर 1000 का सिक्का लाने की है योजना। नरेश अग्रवाल ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा, विपक्ष के सवाल पर जेटली ने साधी चुप्पी। निजता के अधिकार के पक्ष में 4 गैर बीजेपी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की। कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी ने लगाई गुहार। 9 सदस्यीय संविधान पीठ पर हो रही है सुनवाई। यूपी में एनईटी के जरिए नहीं होगा आयुष कोर्स में दाखिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पूर्वा एक्सप्रेस में वेज बिरयानी में परोसी गई छिपकली, एक पैसेंजर ने रेल मंत्री को ट्वीट कर दी जानकारी। मलयालम एक्ट्रेस अपहरण मामले में पुलिस ने एक्टर दिलीप की पत्नी से की पूछताछ। 6 घंटे तक सवाल जवाब। गलत पार्किंग की तस्वीर खींचने वाले को सरकार 250 रुपए का देगी इनाम। गडकरी ने कहा बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। कारगिल विजय दिवस पर देश ने किया शहीदों को नमन। रक्षा मंत्री जेटली ने अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि। द्रास वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अफसरों और शहीदों के परिवारों ने किया नमन। आज के दिन साल 1999 को भारतीय रणबांकुरों ने हासिल की थी जीत। कारगिल पर लहराया था तिरंगा। दिल्ली में NH-24 पर डंपर ने इनोवा को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। दिल्ली एयरपोर्ट से लौट रहा था मेरठ का परिवार। डंपर ने डिवाइडर तोड़कर कार को मारी टक्कर। दिल्ली के निजामुद्दीन में मामूली बात पर छठी के छात्र की बेरहमी से पिटाई, पीठ पर चोट के कई निशान। आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। निजामुद्दीन के न्यू होराइजन स्कूल का मामला। हैदराबाद के सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में कराया गया हवन। पिछले कुछ समय से नवजातों की हो रही थी मौत। स्त्री रोग विभाग के हेड अनुपम ने हवन कराने को बताया गलत। कहा जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के मेहरौली में क्रिकेट खेलने के विवाद में चाकूबाजी, घायल 4 छात्रों में 2 की हालत गंभीर। लड़कों के दूसरे गुट ने वारदात को दिया अंजाम। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर को मारी गोली, स्कूटी पर सवार शख्स ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद तस्वीर में आयुष नाम के हमलावर की हुई शिनाख्त। अधिकारी की बहू के भाई का दोस्त है हमलावर। दिल्ली के गांधीनगर में दर्दनाक हादसा, उबलती चाय के बर्तन में गिरने से 3 साल के मासूम बच्ची की मौत। गर्म चाय में गिरने से बुरी तरह झुलस गई थी बच्ची। 2 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पालघर के सरकारी बोर्डिंग स्कूल में छठी के छात्र ने खुदकुशी की, छत से लटक कर दी जान। खुदकुशी की वजह अभी तक साफ नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में एसटीएफ और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बड़े कारोबारियों को बदमाशों से कराया गया रिहा। आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में एक फ्लैट के अंदर छिपे थे बदमाश। यहीं पर झांसी से अगवा 2 ज्वेलर्स को छिपाया था। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी की बिल्डिंग में छिपे हैं 5 बदमाश। पुलिस और एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़। एक इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक फरार।
पुलिस की कार्रवाई पर फायरिंग करते हुए बदमाश हाईवे छोड़ गन्ने के खेत में घुसे। कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने बदमाश को दबोचा। पकड़ा गया बदमाश रवि 5,000 का इनामी था। बदमाश से हथियार भी बरामद हुए। यूपी के मैनपुरी में बीडीओ के मर्डर से पुलिस ने उठाया पर्दा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही कराई हत्या। बीडीओ के भतीजे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी से की पूछताछ। 5 आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की बात कबूली।